ओम नमः शिवाय। मासिक राशिफल के क्रम में आज की राशि है कर्क राशि। आखिर 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य यानी दिसंबर माह में साल 2023 के दिसंबर माह में आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, कैरियर के बारे में, प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध और वित्त के मामले में, और मित्र एवं परिवार के साथ आपके संबंध किस प्रकार रहने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ सामान्य जानकारी के बारे में जो आपको भी पता होनी चाहिए। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल तत्व के अंतर्गत आने वाली कर्क राशि का स्वामित्व चंद्रमा को प्राप्त है। इस राशि में जन्मे जातक आमतौर पर अच्छी बौद्धिक क्षमता रखते हैं, यानी कि इनका दिमाग बहुत ही तेज होता है। इन्हें यात्रा करना बहुत पसंद होता है। साथ ही इनमें निर्णय लेने की क्षमता भी प्रबल होती है। रचनात्मक चीजों के प्रति इनका झुकाव अधिक होता है। इसके अलावा ये लोग रहस्यमयी कौशल भी रखते हैं। इनमें एक चीज बहुत अच्छी होती है कि ये मुश्किल से मुश्किल काम को बड़ी ही आसानी से पूरा करने का दमखम रखते हैं। इस महीने आपके अपने कैरियर, आर्थिक जीवन और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कैरियर के लिहाज से देखें तो चंद्रमा से 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने से आप नौकरी बदलने पर मजबूर हो सकते हैं, और या बेहतर अवसरों की तलाश में आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि इस माह के दौरान करियर में कई चुनौतियां आने की आशंका आपकी गोचर कुंडली में दिख रही है। दूसरी ओर 7वें भाव के स्वामी के रूप में शनिदेव 8वें भाव में विराजमान है, जो कि आपके ऊपर नौकरी का दबाव बढ़ा सकता है। शनिदेव की इस स्थिति के कारण आशंका है कि किसी यात्रा के दौरान आपको धन हानि हो सकती है। इसके अलावा रिश्तों में भी टकराव की संभावना दिख रही है, क्योंकि 7वां भाव साझेदारी का भाव होता है। ऐसे में यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो वह भी प्रभावित होने का योग दिख रहा है। इस महीने केतु महाराज की उपस्थिति 4थे भाव में है, इसलिए परिवार में परेशानियां खड़ी होने की संभावना ज्यादा है। हो सकता है कि आपके परिवार में जमीन जायदाद को लेकर कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए। सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके 4थे भाव में मौजूद हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं बढ़ने के योग दिख रहे हैं। ऐसे में संभव है कि आपके खर्चों में वृद्धि होगी, परिवार में क्लेश की संभावना बढ़ेगी और प्रेम जीवन भी प्रभावित होने के आसार दिख रहे हैं। इसके बाद तीसरे और 12वें भाव के स्वामी के रूप में बुध महाराज 4थे भाव में स्थित होंगे। इनके कारण परिवार में संपत्ति को लेकर कलह मच सकता है। ऐसे में हो सकता है कि आपको ऐसा लगने लगे कि अब घर छोड़ देना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो रही है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम उच्चारण अवश्य करें। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने 8वें भाव में शनिदेव और 9वें भाव में राहु महाराज की उपस्थिति के कारण आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है, जिससे तबीयत खराब हो सकती है। तीसरे भाव में केतु महाराज के होने से आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है। शनिदेव 8वें भाव से आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द, पैरों में दर्द और आंखों में जलन की समस्या हो सकती है, जिससे घबराहट और चिंता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने खान-पान और जीवन शैली के प्रति विशेष रूप से सावधानी बरतें और प्रतिदिन योग, व्यायाम और मेडिसिन आदि आपको अवश्य लेनी चाहिए, और मेडिटेशन भी आपको अवश्य करना चाहिए। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो रही है, और यह जानकारी प्रामाणिक जानकारी है। हमारे चैनल पर किसी प्रकार की कोई भ्रामक जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती है। केवल आपको सत्यता की कसौटी पर उतरते हुए सभी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त कराई जाती है। अब हम कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैरियर की दृष्टिकोण से इस महीने आपको अपने कार्यस्थल पर अत्यधिक कार्यभार और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चंद्र राशि से 10वें भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव 8वें भाव के स्वामित्व के रूप में 8वें भाव में ही स्थित हैं। इनके कारण
उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जो हाई लेवल की जॉब करने का लक्ष्य रखते हैं। आप में कुछ जातकों की नौकरी भी जा सकती है और कुछ लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए नौकरी बदल सकते हैं, क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था में है। इसलिए करियर से संबंधित जो फल है, वह लाभ, उसमें जो है देरी, यानी करियर से संबंधित जो आपको लाभ या पुरस्कार मिलने वाले थे, उनमें थोड़ा देरी होने की संभावना हमें गोचर कुंडली में दिख रही है। अब हम आपको बता देते हैं, यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो हो सकता है कि इस महीने आपको मार्केट में प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिले और ऐसे में आप उपेक्षित लाभ अर्जित कर पाने में असफल हो जाएं। आपको सलाह दी जाती है कि इस माह के दौरान किसी नए बिजनेस में भाग्य न आजमाएं, क्योंकि उम्मीद से कम लाभ होने की संभावना आपकी गोचर कुंडली में दिख रही है। अब हम प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। इस महीने 7वें भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में शनि है और 10वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आपको अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में परेशानियां महसूस हो सकती हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपके प्रेम संबंध में आपसी समझ की कमी आएगी। इस महीने के 16 तारीख से मंगल देव 5वें भाव के स्वामी के रूप में 5वें भाव में ही विराजमान होंगे। इसलिए आशंका है कि प्रिय, यानी अपने प्यार के साथ आपकी आपसी नोक-झोंक हो सकती है। इस माह के दौरान शुक्रदेव आपके तीसरे और चौथे भाव में स्थित होंगे। इनके कारण परिवार में कुछ वाद-विवाद होने की आशंका है। ऐसे में आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह महीना औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा। अच्छे परिणाम देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं वित्त के मामले में साल 2023 का दिसंबर माह आपके लिए कैसा रहेगा 15 दिसंबर के बाद। आर्थिक रूप से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बता देते हैं आपको, बृहस्पति की 10वें भाव में स्थिति के कारण हो सकता है कि कोई आपसे पैसे मांगे और आप मदद के तौर पर धन दे दें और इस वजह खर्चों को मैनेज कर पाना थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति के कारण ही आपके नौकरी में बदलाव होने के योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक प्रगति बाधित हो सकती है। इस महीने धन लाभ अर्जित करने के लिए आपको कई प्रयास करने होंगे, क्योंकि फिजूल खर्ची आपकी बढ़ सकती है। साथ ही अचानक से धन हानि होने की भी आशंका है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें ग्रहों की प्रतियुक्ति स्थिति के कारण कई प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जाहिर है कि लाभ कमाने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी नए व्यवसाय में प्रवेश करने से जो योजना आप बना रहे हैं, फिलहाल कुछ वक्त के लिए इसे रोक दिया जाए, क्योंकि समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। अब हम मित्र और परिवार के बारे में बात कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने शनिदेव की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपके परिवार का माहौल अशांत हो सकता है। हो सकता है कि परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल न रहे या फिर आपसी सहयोग में कमी आ जाए। दूसरी ओर 10वें भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद, आपसी झड़प का कारण बन सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से पारिवारिक जनों में अहंकार बढ़ सकता है। इसके अलावा चौथे भाव के स्वामी के रूप में शुक्रदेव तीसरे और चौथे भाव में स्थित होंगे। इनके कारण आपके परिवार में कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हो सकते हैं जो जीवन साथी के साथ संबंध में गलतफहमियां पैदा कर सकें। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने बहुत ही समझदारी से आपको काम लेना है। विनम्रता के साथ समस्याओं का हल करने की कोशिश आपको अवश्य करनी चाहिए। अब हम शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आपको उपाय बता देते हैं। आपको प्रतिदिन ओम चंद्राय नमः मंत्र का जप अवश्य करना है। सोमवार के दिन आपको चंद्रदेव की पूजा करनी है। भगवान शिव की उपासना आपको अवश्य करनी है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। राधे राधे, धन्यवाद।